बलूचिस्तान में फिलहाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार, पंजाब जाने वाले 9 बेगुनाह मुसाफिर शहीद। हुकाम के मुताबिक शनाख्त के बाद बसों से मुसाफिरों को उतारकर गोलियां मारी गईं। शहीद होने वाले मोहम्मद इरफान का ताल्लुक डीजी खान, साबिर का गुजरावाला, मोहम्मद आसिफ का मुजफ्फरगढ़ से था। खानेवाल का गुलाम सईद, लाहौर का मोहम्मद जुनेद, अटक का मोहम्मद बिल्ला, गुजरात का बिलावल भी दहशत गर्दों का निशाना बन गया। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए कोयटा से दुनियापुर जाने वाले 2 सगे भाई भी शहीद। जस्दे खाकी डीजी खान पहुंचाने के बाद अबाई इलाके की तरफ रवाना कर दिए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्दों ने बुज़दिली और दरिंदगी का सबूत दिया। पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा, रियासत उसका सख्त जवाब देगी। ये रियासती जंग है, इसमें दो टोक फैसला होगा। हम फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के तमाम नेटवर्क तबाह करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि पाकिस्तान के अमन और यकजहती पर हमला किया गया, दुश्मन की चाल नाकाम बनाएंगे। मुसाफिरों का कत्ल फितनल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। हम अपनी सरजमीन को फितनल हिंदुस्तान और इसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निहत्ते शहरियों का कत्ल फितनल हिंदुस्तान की खुली दहशत गर्दी है, खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाने की शदीद मसम्मत। कहा कि भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करके अंजाम तक पहुंच जाएंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फील्ड मार्शल ने कहा भारत की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना प्रोपेगेंडा है। ये भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। दुनिया भारत की तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदज़न होती जा रही है। तहरीक इंसाफ के 26 मुतल्लिक़ान को सुनवाई का मौका। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बिछर की क़यादत में अरकान ने पंजाब असम्बली पहुंच गए। कुछ देर में स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात होगी। सिंतास मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान ने 3 दरिया भारत को दिए। पहलगाम वाक़े के बाद हमने भारत का बयानिया नहीं बनने दिया। अब पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। पॉलिसी रेट और अफराती ज़र में नुमाया कमी हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कोलालमपुर में तकरीब से खिताब। कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम हर पाकिस्तानी मुल्क का सफ़ीर है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। हुकूमती कोशिशों से मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान ने मुश्किल मुआशी हालात में टेक ऑफ किया है। 2022 में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। उधर इसहाक़ डार से मलेशियन वज़ीर आज़म दातू सरीर अनवर इब्राहिम की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा का मलेशिया के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का गर्मजोशी के जज्बात का इज़हार। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। थर उस वक्त मुल्क का सबसे ज्यादा सस्ता बिजली पैदा करने का जरिया है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा 6 साल में 3 करोड़ टन कोयला IPPs को दे चुके हैं। इस दौरान कोयले से 31 गीगावाट बिजली तैयार की गई। हमारे पास हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। कोयले से पैदा बिजली 30 लाख घरों को फराहम कर रहे हैं। कराची लियारी में इमारत गिरने का केस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के गिरफ्तार अफसर और अमले को अदालत पहुंचा दिया गया। पुलिस मुल्ज़िमों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदाद करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स एक बार फिर 1,34,000 की सतह पर बहाल।
PTCL के साबिक मुलाजमिन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार इदारे के माली मसाइल पेंशन की अदायगी से इसे बरउज़्ज़मा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने 250 से ज्यादा दरख्वास्तों की समाअत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन का जस्टिस आयशा मलिक के फैसले से इख्तलाफ। फैसले में कहा गया है कि PTCL पेंशनर्स को 90 दिन में पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। अदायगी का अमल शफाफ और मुनसिफाना हो ताकि मुतासरा पेंशनर्स के जायज़ मुतालबात का अजाला किया जा सके।